बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, यूट्यूब चैनल अल जफर टीवी में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में प्राइज़ बॉन्ड जीतने का सही तरीका और उसके लिए एक बेस्ट फार्मूला जो कि इससे कबल हमने अपने दूसरे चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है और वहाँ पे हमने इसको बातरतीब निकाल कर और तरकीबों के हिसाब से इसे पहले वीडियोस में दोस्तों के साथ शेयर किया था और दोस्तों को सिखाने की भी कोशिश की थी। काफ़ी सारे अहबाब ने इसको सीखा, इस पर मेहनत की और मेहनत करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने इस फार्मूले के तहत प्राइज़ बॉन्ड और थाई लॉटरी वगैरह के नंबर उठाने में वो कामयाब रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में कुछ दोस्तों ने पूरी फोरकास्ट भी उठाई है, तो जिसकी हमें बड़ी खुशी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जिन लोगों ने मेहनत की उन्हें उसका सिला मिला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी किसी मेहनत ज़ाया नहीं करता। शर्त यह है कि आप हज़रात मेहनत करें और सही मुस्बत तरीके से मेहनत करें। जब आप इधर उधर से पकड़ के चीज़ों को मेहनत करेंगे, फजूल मेहनत करेंगे, तो उसका ज़ाहिर है कोई इनपुट मिलने वाला नहीं है। मेहनत करें, सही करें। ये फार्मूला जो आपके सामने हम इस चैनल अल जफर टीवी पे पेश कर रहे हैं, ये एक सही ऑथेंटिक कंप्यूटराइज्ड और हमेशा चलने वाला इल्मुल जफर का एक लाजवाब फार्मूला है अजीज़ दोस्तों। और इसे आप प्राइज़ बॉन्ड, थाई लॉटरी, किंग फोर, इसी तरह इंडियन जी और सऊदीया लॉटरी और स्पेन में खेली जाने वाली नेशनल लतारियो लॉटरी, इन तमाम गेम्स में आप सिर्फ यही एक फार्मूला इस्तेमाल करके विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में इस फार्मूले को तरकीब वाइज निकालने का ये तरीका यहाँ पे सिखा रहे हैं अजीज़ों। तो जो अहबाब प्राइज़ बॉन्ड वगैरह में हमेशा के लिए कामयाबी चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेहरबानी फरमा के इस तरीके को अच्छी तरह से सीखें और इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी से हमकिनार होंगे। तो आइए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं अजीज़ दोस्तों। लेकिन वीडियो आगे लेकर चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल अल जफर टीवी को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अजीज़ दोस्तों ना सिर्फ हम आपसे ये फार्मूले शेयर करेंगे जो कि यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सही और ऑथेंटिक फार्मूले हैं जो कि इस मकासद के लिए हम आपसे शेयर करेंगे, वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ रूहानी अमलियात भी आपसे शेयर किए जाएंगे और इसी तरह इल्मुल जफर के मतलब कुछ अहम मालूमात जो कि बहुत सारे दोस्तों की डिमांड भी है, वो भी आपके साथ इस चैनल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ शेयर की जाएगी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि प्राइज़ बॉन्ड के इस हिसाब के मतलब है जिस हिसाब को सीख के आप हमेशा प्राइज़ बॉन्ड जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहें, कोई मसला दरियाफ्त करना चाहें या किसी बात पे आपको कोई ज़रूरत हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आइए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। याद रखें, ये 14 तरकीबों का हिसाब है। जिन दोस्तों ने माई सीक्रेट डायरी पे इसको देखा हुआ है वो तो इसको अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं, लेकिन जो अहबाब नए हैं उनके लिए यहाँ पे हम इसको दोबारा निकाल कर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले अजीज़ दोस्तों इसकी मीज़ान बनाने का तरीका आपसे शेयर किया जाता है। ये एक साबका नंबर है जो कि 6318 प्राइज़ बॉन्ड के दोनों विनिंग नंबर हैं। लिस्ट में आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ये दोनों नंबर विन हुए थे। हम बातरतीब लेकर आगे चलेंगे ताकि आपको समझ सही आ जाए। सबसे पहले इसको सिंपल जमा करें, दो नंबर ले लें। साबका नंबर जो कि विनिंग नंबर है उन दोनों को ऊपर नीचे रखें, यानी जो पहले आया उसको ऊपर रखें और जो बाद में आया उसको नीचे रखें और फिर इन दोनों नंबरों को सिंपल तौर पे यहाँ पे जमा करें। यानी 8, 9, 10 और 11 हुआ तो यहाँ पे 1 लिखा और 6 और 1 7 और 1 हासिल यहाँ पे लगा के ये 8 हो गए, तो ये 81 इसकी जमा आ गई। अब मीज़ान बनाने का तरीका ये है, बिल्कुल आसान तरीका ये है
कि यहाँ पे आपके पास जो भी जमा हो उसका जोड़ आपने या तो 0 के साथ रखना है या 5 के साथ रखना है। यानी अब यहाँ पे इसके अंदर आप अगर इसको आप 85 पर लेकर जाएं, 85 पर, क्योंकि ये 80 तो हो नहीं सकता, इसमें से कम नहीं कर सकते, आप इसमें मज़ीद जमा कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है। तो इसके अंदर अगर आप मज़ीद 4 जमा करें तो ये 85 बन जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें ये 81 आ गया जमा इसकी, तो हमने इसके अंदर अजीज़ दोस्तों 4 अपनी तरफ से जमा करेंगे तो ये 85 हो जाएगा इस तरह से। अब सैकड़ा अगर इसके साथ जमा करने में आ जाए तो ठीक, अगर ना आए तो अपनी तरफ से आपने यहाँ पे सैकड़ा लगा लेना है। तो ये 185 इसकी मीज़ान बन गई। तो मीज़ान बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इस पर थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे आज की वीडियो में हम मीज़ान बनाने का तरीका ज़रा वाज़े करके आपको यहाँ पे सिखाएंगे ताकि मीज़ान बनाना आपके लिए आसान हो जाए। आपके पास कोई साबका विनिंग नंबर है, यानी कि यहाँ पे आप लिख लें 28 और इसके बाद यहाँ पे 63 लिख लें। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये दो नंबर आपके पास आए 28 और 63 का। सबसे पहले इसे आप सिंपल तौर पे जमा करें। 8 और 3 8, 9, 10 और 11 का 1 आया, 6, 7, 8 और 1, 9, 91 हो गए। तो अब 91 में आप 4 मज़ीद जमा करें तो ये 95 हो सकता है, क्योंकि आपने इसमें से कम तो करने नहीं। तो ये जब 4 इसमें जमा किए अजीज़ दोस्तों तो ये 95 हो गया। अब इसके साथ सैकड़ा लगा दें, क्योंकि इसके साथ जमा करने में सैकड़ा खुद बहुत नहीं आया, तो ये 195 की मीज़ान बन गई। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें आपके पास नंबर 37 आया और इसके बाद आपके पास नंबर आ गया 50 अजीज़ दोस्तों। तो इसको आपने सिंपल जमा किया, 7 का 7 लिया, 5, 3, 8 हो गए, ये 87 आ गया आपके पास। अब आप इसमें कितने जमा करें तो ये 9 पे 90 पे चला जाएगा, क्योंकि अब इसका जोड़ 90 ही हो सकता है। 87 के बाद 90 का जोड़ आएगा, यानी ये 85 से ऊपर चला गया है कि एक 85 का जोड़ था और उसके बाद 90 का जोड़ है। तो इसको 90 पर लेकर जाएंगे तो 87 में आप मज़ीद 3 जमा करें, जितने कम है उतने जमा कर लें तो ये 90 हो गया। और एक इसके साथ लगा के यहाँ पे सैकड़ा लगा के 190 की ये मीज़ान कायम हो गई। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 28 का नंबर आया और उसके बाद आपके पास 90 का नंबर आ गया। तो इसको आपने जमा किया, 8 का 8 लिया, 9, 10 और 11, ये 118 हो गए कुल। तो अब 118 में कितने जमा करें कि ये 120 हो जाए, क्योंकि 120 इसका जोड़ है। तो इसमें सिर्फ 2 जमा करने पड़ेंगे और ये 120 हो जाएगा। तो इस तरह से अजीज़ दोस्तों मीज़ान इस तरह से बनाई जाती है, जैसा कि आपके सामने ये मिसालें मैंने बना के रखी हैं, आप देख सकते हैं। हमेशा इसी तरह से आए हुए दोनों नंबरों को जमा करें और फिर उनकी मीज़ान कायम कर लें। मीज़ान कायम करने का फ़ायदा आगे चल के आपको बयान किया जाएगा और पता चलेगा कि सिर्फ मीज़ान कायम करने से ही ये गेम किस कदर आसान हो जाती है। तो आइए तरकीब 2 निकालते हैं। यहाँ पे तरकीब 2 निकालने का आसान तरीका ये है और कुलिया जनरल ये है कि ये जो हिस्सा है अजीज़ दोस्तों इस नंबर का, ये इकाई का हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये दहाई का हिस्सा है। तो इस हिस्से को सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे तरकीब 2 में और इस हिस्से को साथ इसके आगे रखेंगे तरकीब 2 में। तो इसको नीचे लाने का तरीका ये है कि जो भी अदद इसमें से ऊपर या नीचे का छोटा अदद हो उसको आप पहले रखें और जो बड़ा अदद हो उसको उसके पीछे रखें। यानी 3 को पहले रखना होगा, 8 बड़ा है तो 8 को इसके पीछे रखें, 38 हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाएं, ये हिस्सा जो है 1 और 6 का, ये दहाई का हिस्सा है ये वाला, यानी ये हिस्सा इकाई है और ये हिस्सा दहाई का हिस्सा है। तो अजीज दोस्तों अब दहाई के हिस्से को भी इसी तरह नीचे लेकर आना है आपने। तो यहाँ पे 1 छोटा है इसको पहले रखा, 6 बड़ा है इसको इसके साथ रखा, तो ये 16 हो गए। अब इस तरह से तरकीब 2 को आपने यहाँ से शुरू करना है और ये हैं वो दोनों अदाद जो आगे चल के आने वाला नंबर इन्हीं में से पैदा होगा और इन्हीं में से निकलेगा। सबसे पहला काम जो तरकीब 2 में आपने करना होता है, चाल बनानी होती है। चाल बनाना भी काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में
اور اس چینل آل جفر ٹی وی پہ ہم تفصیل کے ساتھ چال بنانے کا طریقہ واضح کریں گے تاکہ ترکیب 2 بنانا بہت آسان ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں یہاں سے فائدہ صرف وہی بندہ حاصل کر سکے گا جو محنت کرنے کا عادی ہے اور جو کام کرنے کا عادی ہے۔ جو صرف نمبر وغیرہ کھیلنے کے شوقین ہیں حضرات یا جواریے ہیں، جوئے کھیلتے پھرتے ہیں، ان سے ہمارا نہ تو کوئی کسی قسم کا تعلق ہے عزیز دوستو، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ریلیشن۔ ان کی مرضی وہ ہمارا چینل دیکھیں نہ دیکھیں، اس کو سبسکرائب کریں نہ کریں، جو مرضی کریں۔ ہمارا تعلق صرف ان دوستوں سے ہے جو کہ پرائز بانڈ وغیرہ جیتنے کے لیے سیریس ہیں اور سنسیئر ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ مل جائے جس کے تحت ہمیشہ کامیابی ممکن ہو سکے، کیونکہ سال ہر سال سے آپ ادھر ادھر کی روٹینوں کے پیچھے دھکے کھا رہے ہیں لیکن کچھ بھی آپ کے پلے نہیں پڑا۔ تو یہاں پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، حساب نکالنے میں غلطی نہ کریں، تو یہ طریقہ کبھی بھی غلط ہونے والا نہیں ہے۔ آئیے عزیزو آگے چلتے ہیں۔ اب نمبر 3 ترکیب یہاں پہ نکالیں گے۔ تو یہ پہلی ترکیب ہے، اس کو جمع کرنا اور میزان بنانا پہلی ترکیب ہے۔ پھر دوسری ترکیب میں اس کو ہم نے نیچے لے کر آئے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر تیسری ترکیب میں ہم نے کیا کرنا ہے، 3 اور 8 کے درمیان جتنے مسنگ اعداد ہیں وہ آپ نے یہاں پہ پورے کر لینے، اور اگر کوئی مس نہ ہو تو دائیں بائیں کا ایک ایک عدد اس کے ساتھ لگا کے اسے ترکیب 3 میں لے جائیں۔ چونکہ ہمارے پاس 3 سے 8 تک گنتی میں مسنگ اعداد موجود ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ پورے کریں، تو ادھر لکھیں گے 3 4 5 6 7 اور 8۔ پھر اس کے بعد اگلے حصے کی طرف آ جائیں، یعنی 16 کو آپ نے یہاں پہ تحریر کرنا ہے عزیزو۔ تو 16 میں جتنے اعداد مس ہیں وہ بھی یہاں پہ لکھ لیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ تو یہ کل اعداد 1 سے لے کر 6 تک جتنے اس کے اندر سے مس تھے وہ بھی ہم نے پورے کر لیے، اور اسی طرح 38 کے بھی پورے کر لیے۔ یہ ترکیب 3 مکمل ہو گئی۔ اب عزیزو ترکیب 4 کا جو کلیہ ہے، ہر ترکیب کے اپنے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ یاد رکھیں یہ کبھی بھی قواعد تبدیل نہیں ہوتے، یہ اتھینٹک رہتے ہیں۔ ہر ترکیب کا جو کلیہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے قائم ہوگا۔ تو ترکیب 2 کا کلیہ یہی ہے کہ جو عدد چھوٹا ہے وہ پہلے رکھیں، جو بڑا ہے وہ اس کے پیچھے رکھیں۔ چاہے کراس وائز آپ گیم لگا رہے ہوں چال، یا پھر آپ سیدھی چال لگا رہے ہوں، جس طرح بھی لگا رہے ہوں، یہ جنرل کلیہ آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ترکیب 3 کا کلیہ یہی ہے کہ مسنگ اعداد جتنے بھی ہیں وہ یہاں پہ پر کر کے دوبارہ ان کو سطروں کی شکل میں لکھ لیں۔ اب ترکیب 4 کا کلیہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اوپر 5 اعداد ہوں تو 5 کے 5 نیچے لے آئیں، اور اگر 4 ہوں تو 4 کے 4 نیچے لے آئیں، کیونکہ ترکیب 4 میں یا تو آپ کو اوپر سے 5 اعداد نیچے لے کر آنا ہے یا پھر 4 اعداد لے کر نیچے آنا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس اوپر 5 ہوں تو 5 لے آئیں، اگر 7 ہوں تو دائیں بائیں کا ایک ایک عدد چھوڑ کے، یعنی طاق ہوں 7 تو دائیں بائیں کا ایک ایک عدد چھوڑ کے درمیان کے 5 عدد اٹھا کے یہاں پہ ترکیب 4 میں لکھ لیں، اور اگر 9 ہوں تو دائیں بائیں کے 2 عدد چھوڑ کے آپ یہاں پہ ترکیب 4 میں لکھ لیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ 2 2 4 2 6 اعداد ہیں اور یہ جفت اعداد ہیں۔ تو عزیزو اس میں سے دائیں اور بائیں کا ایک ایک عدد چھوڑ کے بالترتیب درمیان کے یہ 4 اعداد اٹھا لیں اور یہاں پہ ترکیب 4 میں تحریر کر لیں۔ کیونکہ اگر یہ 7 ہوتے یا 9 ہوتے تو پھر ہم یہاں سے 5 اعداد اٹھاتے، کیونکہ برابر چھوڑنے ہیں ادھر سے بھی اور ادھر سے دونوں طرف سے۔ اگر ایک ایک چھوڑنا ہے تو ایک ایک چھوڑنا ہے، اور اگر 2 چھوڑنے ہیں تو پھر 2 چھوڑنے ہیں، یعنی برابر رکھنے ہیں، کم نہیں کرنے۔ اسی طرح سے اس طرف آ جائیں، یہاں پہ 2 2 4 اور 2 6، یہاں پہ بھی 6 اعداد ہیں، تو یہاں سے بھی یہ درمیان کے 4 اعداد اٹھا لیں کیونکہ یہ بھی جفت ہیں۔ تو 2 3 4 اور 5، یہ یہاں پہ ترکیب 4 میں ہم نے ان کو لکھ لیا۔ اب ترکیب 5 میں آ جائیں۔ اس کا اصول یہ ہے عزیز دوستو، اگر یہاں پہ 4 اعداد ہوں تو یہ درمیان کے دونوں اعداد کو آپ آپس میں پہلے جمع کریں گے اور جمع کرنے میں حاصل چھوڑ دیں، بقیہ لکھ لیں۔ اور اگر یہاں پہ 5 اعداد ہوں تو اس طرف سے اس کو درمیان کا عدد چھوڑ کے، یعنی دوسرے اور چوتھے عدد کو آپس میں جمع کرنا ہوگا۔ وہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔
अभी चूंकि हमारे पास 4 अदाद हैं तो दरमियान के ये दोनों अदाद सबसे पहले जमा होंगे और जमा करने में असल लिख लेंगे, असल छोड़ देंगे। यानी 5 6 11 होगा, 11 का एक लिख लिया, एक छोड़ दिया। अब दूसरी दफ़ा इनको आपस में ज़रब दें, मल्टीपल करें और जो भी हासिल हो वो पूरा दर्ज करें। यानी 5 6 बार 30 होगा, तो यहाँ पे 30 पूरा दर्ज किया जाएगा। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे 3 और 4 को आपस में पहले जमा करें, 4 3 7 हुआ, और इसको फिर दूसरी मरतबा ज़रब करें और ज़रब पूरी दर्ज होगी तो ये 12 आएगी और ये पूरी यहाँ पे दर्ज हो गई। तो अजीज़ दोस्तों, ये तरकीब 5 भी हमने इस तरह से मुकम्मल कर ली। अब आ जाएं तरकीब 6 पर। तरकीब 6 में सिर्फ आपने सिंपल तरकीब 4 के ये अदाद और 5 के ये अदाद को लेके यहाँ पे एक सतर की शक्ल में लिख लें। यानी पहले 4, फिर 5, फिर 6 7 और ये 1 और ये 3 और 0, और इसके आगे दूसरे हिस्से में इसी तरह इनको भी एक सतर की शक्ल में यहाँ पे लिख लें। यानी 2 3 4 5 7 और 1। 2 चूँकि पहले से मौजूद है लिहाजा इस 2 को छोड़ दें। जो अदद मुकर्रर आ जाए उसको, कहीं भी दूसरा अदद मुकर्रर आ जाए तो उसको छोड़ दें, सिर्फ एक अदद रख लें, बकिया छोड़ दें। तो अजीज़ दोस्तों, ये 6 तरकीब मुकम्मल हो गई। अब आप यहाँ पे गौर करें तो देख सकते हैं कि ये जो 38 का हिस्सा था ये हमने तरकीब 2 में लिखा और यही हिस्सा चलता हुआ अब यहाँ पे पहुँच गया है। और ये जो 16 इसका निकला था, 16 का हिस्सा ये चलता हुआ यहाँ पे पहुँच गया है। अब तरकीब 7 में सिर्फ सिंपल इन सतरों को ऊपर नीचे कर लें, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये इकाई का हिस्सा है और ये हिस्सा जो है ये दहाई का हिस्सा है। तो इकाई को ऊपर रखें और दहाई को उसके नीचे रखें। तो तरकीब 7 को आप सिर्फ ये जो ऊपर की सतर है इसको आप ऊपर लिख लें। यानी 4 5 6 7 1 3 और 0, और ये जो सतर है इसको आप इसके नीचे रखें। यानी 2 3 4 5 7 और 1। अब अजीज़ दोस्तों, इन दोनों का तरीका ये है, तरकीब 8 निकालेंगे और फिर तरकीब 9 निकालेंगे और फिर तरकीब 10 होगी। जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, कुल 14 तरकीबें हैं और 14 की 14 तरकीबें ही आपको बनाना होंगी, क्योंकि जब आप 14वीं तरकीब में पहुँचेंगे तो वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ाइनल और हतमी नंबर आपके सामने होंगे और कोड भी बनेगा जिससे आप वन टच नंबर निकालने के काबिल हो जाएंगे। तो आइए तरकीब 7 को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों सतरें ऊपर नीचे आ चुकी हैं। सबसे पहले इन सतरों के अदाद गिन लें और फिर उनको आपस में मल्टीपल कर लें। यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 अदद ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अदाद नीचे हैं। तो जब आप 5 और 7 6 और 7 को आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये 42 होगा। तो तरकीब 8 में यहाँ पे 42 लिख लें। अब सिर्फ ऊपर वाली ये जो सतर है, इस सतर के जितने कुल अदाद हैं उनमें उतने ही अदाद मजीद जमा कर लें। यानी ऊपर 7 अदाद हैं तो इसमें 7 मजीद जमा करें तो ये 14 बन गए। अगर 6 होते तो उसमें 6 जमा कर लेते, वो 12 हो जाते। अगर 8 होते तो 8 मजीद जमा कर लेते, 5 होते तो 5 मजीद जमा कर लेते, 4 होते तो 4 मजीद जमा कर लेते। यानी जितने भी अदाद हों उसमें उतने ही मजीद जमा करके उसे डबल कर लें। डबल करने के बाद यहाँ पर देखें कि अगर इस सतर के अंदर 0 है तो डबल होने वाले अदाद में से एक अदद कम करके यहाँ पे तहरीर कर लें। और अगर यहाँ पे 0 मौजूद ना हो ऊपर वाली सतर में तो डबल होने के बाद जो अदाद आए उनमें एक इजाफा करके यहाँ पे लिखें। यानी देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 अदाद हैं तो 7 में 7 जमा किया, ये कुल 14 हुए। 14 में अब आपने देखा कि इसके अंदर 0 मौजूद है तो 14 में से एक कम कर दें तो यहाँ पे 13 लिख लें। अगर 0 मौजूद ना होता और ये 7 ही अदाद होते तो उस सूरत में 14 में एक अदद मजीद जमा करके इसको 15 करके यहाँ पे तहरीर करना था। ये असूल हमेशा याद रखें। और ये जितने असूल अजीज़ दोस्तों इन तरकीबों के बयान कर रहा हूँ ये अनब्रेकेबल हैं और नाकाबिले चेंज हैं। हमेशा आपको ये मद्देनज़र रख के हिसाब आगे लेकर चलना होगा और इनमें कभी भी तब्दीली होने वाली नहीं है।
अब यहाँ पे सिर्फ एक तब्दीली आप देखने के लिए ये हम निकाल रहे हैं, डेवडा निकालना है हमने इसका, ताकि मालूम हो सके कि आने वाला नंबर आया इन दोनों सत्रों में है या फिर ये दोनों सतरें तब्दील हो जाएंगी। तो जब आपने ये तरकीब 8 मुकम्मल कर ली इस तरह से, यानी पहले इनको मल्टीपल किया आपस में 42 हुए और फिर सिर्फ ऊपर वाली सतर को डबल करके जीरो की वजह से एक कम करके 13 लिखा। अब तरकीब 9 में इसको सिंपल जमा कर लें, यानी 3 और 2 5 और इसी तरह से 4 और 1 5, तो ये 55 आ गया। अब अजीज दोस्तों 55 का आपने डेवडा निकालना है, क्योंकि डेवडा ही आपको ये रास्ता और ये आपको सामने ये चीज़ साबित करेगा कि आपने इन सत्रों में से आने वाला नंबर आएगा या फिर चेंज होगा, आपको इसको चेंज करना होगा या फिर इसी को आगे लेकर चलना होगा। तो डेवडा निकालने का सिंपल तरीका ये है कि तरकीब 9 में ये जो जमा होकर रकम आई है इसका आधा इसमें मजीद जमा करें, जो भी आए वही इसका डेवडा होगा। यानी 55 है तो 55 के अंदर आपको 28 मजीद जमा करने होंगे, इसका आधा 28 बनता है, यानी 28 ज़रब 2 अगर आप करें 27, 27 ज़रब 2 अगर आप करें अजीज़ों तो ये 54 बनता है। तो इसके अंदर आप 27 मजीद जमा करें, 54 हुआ, और जब आप उसको आगे जो एक बचेगा उसको साई में ले लें, यानी 55 जमा 27, तो ये 82 होगा, यानी 82 सही 1/2। तो ये तरकीब 10 हुई और तरकीब 10 में हमने इसका डेवडा निकाल लिया, 82 सही 1/2। डेवडा निकालने का तरीका दोबारा सुन लें। जब आप इन रकमों को जमा करके ये हासिल हो जाए तरकीब 9 में, चाहे कोई भी रकम आ जाए, तो इस रकम का आधा इसमें मजीद जमा करें तो डेवडा निकल आएगा। जब डेवडा निकल आए अजीज दोस्तों तरकीब 10 का, तो यहाँ से आपने एक चीज़ मद्देनज़र करनी है, और ये असूल हमेशा याद रखें कि अगर तो डेवडा यहाँ पे 81 या 81 से ज़्यादा हो, चाहे 81.5 ही क्यों ना हो, तो इस सूरत में तरकीब 7 की ये दोनों सतरें तब्दील हो जाएंगी और इनमें से नंबर नहीं आएगा बल्कि तब्दील शुदा सतरों में नंबर आएगा। लेकिन अगर डेवडा 81 से कम हो, चाहे वो 80.5 ही क्यों ना हो, तो इस सूरत में या इससे जितना भी कम हो, 70 हो, 75 हो, 78 हो, जितना भी डेवडा आ जाए 81 से कम, तो इस सूरत में ये दोनों सतरें तब्दील नहीं होंगी बल्कि आने वाला नंबर इन्हीं दोनों सतरों में मौजूद होगा, जो भी आप हिसाब निकाल कर यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास डेवडा ज़्यादा आ गया नाजरीन ग्रामी, तो यहाँ हम इसको तब्दील करेंगे। तब्दील करने का तरीका ये है कि अब तरकीब 11 में इसको निकालें और सबसे पहले देखें ऊपर वाली सतर में गिनती के कौन से अदाद मौजूद नहीं हैं। जो नहीं है वो यहाँ पे लिख लें, यानी 1 मौजूद है, 2 नहीं है तो 2 तहरीर कर लें, 3 4 5 6 7 मौजूद हैं, 8 नहीं है 8 को लिख लें, और 9 भी नहीं है 9 को भी लिख लें। इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट का एक निशान डाल दें। अब नीचे वाली सतर पे आ जाएं और यहाँ पर देखें जो अदाद यहाँ पर मौजूद नहीं है नीचे वाली सतर में, वो भी यहाँ पर लिख लें। यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 मौजूद है, 6 नहीं है, 7 है, 8 कोई नहीं, 9 और 0 कोई नहीं, और इसके आगे भी इस तरह से ब्रैकेट का निशान डाल दें। अब जब आपको तब्दील करना पड़े सतरों को, जब कभी भी आपको तब्दील करना हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट का निशान डालने के बाद आप ये 42 का अदद या 8 तरकीब 8 में यहाँ पे जो भी अदाद मौजूद हों, चाहे वो 42 हो, 45 हो, 48 हो, चाहे 49 हो, जो भी अदाद हो उनको उठा के यहाँ पे अंदर ले आएं इस तरह से। चूँकि 42 हमारे पास मौजूद है तो 42 ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले यहाँ पे रख दिया। अब इसके आगे का अमल क्या है अजीज दोस्तों, ये दोनों अदाद आपस में पहले जमा करें और जमा करने में इसका असल छोड़ दें। 9 10 और 11 हुआ, 11 का 1 लिख लें, 1 को छोड़ दें। फिर इन्हीं दो को आपस में मल्टीपल करें यानी ज़रब कर लें, यानी 9 2 बार 18 हुए तो 18 पूरा दर्ज होगा। यानी उसी तरह से जैसे आपने तरकीब 5 पे अमल किया था वही अमल यहाँ पे दोबारा दोहराएंगे। अब नीचे आ जाएं, नीचे 4 अदाद हैं चूँकि,
تو نیچے جب 4 اعداد ہوں تو صرف سینٹر والے دونوں اعداد کو آپس میں جمع اور ضرب کا عمل کریں، اگر 3 ہوں تو ان 2 کو کریں، اور اگر 4 ہوں تو ان 2 کو کریں، اور اگر یہاں پہ 0 آ جائے عدد 3 ہوں تو اس صورت میں آپ نے پہلے اعداد کو اس 4 کے ساتھ جمع ضرب کا عمل کرنا ہوگا، جیسا کہ اگر جب موقع آئے گا تو اس کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو عزیزو اب یہاں پہ 9 اور 8 کو آپس میں پہلے جمع کریں تو یہ 17 ہوئے، 17 پورا درج کریں۔ جب بھی یہاں پہ 4 اعداد ہوں یا اوپر یا نیچے تو دونوں کو جب آپ جمع کریں گے تو اس صورت میں جمع پوری درج کرنا ہوگی آپ کو، اور ضرب بھی پوری درج کرنا ہوگی، اور 8 9 بار اگر ملٹیپل کریں تو یہ 72 بنتے ہیں، 72 ہو گئے۔ اب یہ جو دو چیزیں سطریں حاصل ہوئی ہیں یہی فائنل سطریں ہیں۔ یہاں پہ آپ لکھ لیں ترکیب 12۔ ترکیب 12 میں ان دونوں کو سطروں کی شکل میں یہاں پہ تحریر کر لیں، یعنی پہلے 2 لکھیں، ساتھ 8 9، اور پھر بریکٹ کے اندر کے اعداد 4 لکھ لیں، 2 پہلے سے موجود ہے اس کو چھوڑ دیں، 1 لکھ لیں، 8 پہلے سے موجود ہے اس لیے 8 کو بھی چھوڑ دیں۔ اب نیچے آ جائیں، نیچے 6 8 9 0 1 7 اور 2۔ تو یہ ہے عزیز دوستو ترکیب 12 کی وہ فائنل سطریں جن میں آنے والا وننگ نمبر موجود ہے، اور انہی سطروں میں سے آنے والا آنکڑا پرائز بونڈ کے لیے 63 18 کے بعد ون ہوگا، اور انہی سطروں کا کوڈ بھی بنتا ہے، اور انہی سطروں کے ساتھ آپ آگے چل کے پاکٹ بھی مکمل بناتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی یہاں پہ دیکھیں ترکیب 12 ہم دوبارہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ ترکیب 12 کے اعداد یہاں پہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اگلے مرحلے 13 اور 14 کے آپ کو سمجھا سکوں۔ 28 94 اور 1 اوپر والی سطر میں تو یہاں پہ لکھ لیا 28 94 اور 1۔ نیچے والی سطر میں 68 90 17 2 ہے، 68 90 17 اور 2۔ تو یہ وہی سطر ہے جو ترکیب 12 میں یہاں سے نکل کے ہمارے پاس یہاں پہ فائنل ہوئی۔ تو عزیز دوستو یہاں پہ آپ ایک چیز اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ 38 جو ہے یہ نکل کے اس طرح سے چلتا ہوا یہ اوپر کی سطر بنی تھی، اور پھر یہ فائنل یہ ہیں وہ 28 94 1 جو اس 38 سے برآمد ہونے والے نمبر ہیں، اور یہ ہیں وہ نیچے کی یہ سطر جو 16 سے برآمد ہو کر یہاں پہ نکلی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ پرائز بونڈ یا کوئی بھی اس طرح کا گیم کھیلنے کے لیے یہ جو معمولی سمپل کیلکولیٹر کی کلیکشنیں ہوتی ہیں یا ادھر ادھر سے آپ اس طرح جوڑ توڑ لگاتے رہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں عزیز دوستو، کیونکہ جمع ضرب تقسیم ہر طرح کے اعمال کمپیوٹر اس سے پہلے سارے انجام دے کے آگے آ جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ یہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کہیں کا کہیں نکل چکا ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ کبھی بھی صحیح نمبر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تکا لگ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ اتھینٹک طریقہ نہیں ہوگا۔ آئیے اس کی پاکٹ بناتے ہیں ترکیب 13 کے لیے۔ تو یہاں پہ عزیزو ترکیب 13 لکھیں، اور ترکیب 13 میں اس کی پاکٹ بنائیں گے، نیچے والے اعداد کو اوپر والے اعداد سے ملاتے جائیں اور اس طرح سے اس کی پاکٹ ترتیب دیں، اور جو نمبر بنے انہیں یہاں پہ تحریر کر لیں، اور جتنے نمبر آئیں گے ان کا کوڈ بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کا کوڈ بنا لیں۔ ترکیب 12 کی یہ جو فائنل سطریں ہیں آپ کے سامنے، ان کو آپس میں ان کی ویلیو کو جمع کر لیں، یعنی 8 اور 2 10 ہو گئے، 10 اور 9 19، 19 اور 5 24 ہو گئے عزیز دوستو۔ تو یہاں پہ اوپر آپ لکھیں 24۔ اس کے نیچے والی سطر کو جمع کر لیں، 7 8 9 اور 1 10، 10 اور 0 کو بھی ایک شامل رکھیں، 11 ہوئے، 11 میں 9 جمع کیا تو 20 ہو گئے، 20 میں 8 جمع کیے تو 28 ہو گئے، 28 میں 6 جمع کیے تو یہ 34 یعنی 34 ہو گئے۔ اب 34 کو جمع کریں آپس میں، 24 اور 34 کو جمع کریں، 4 4 8 ہوئے، 3 2 5 ہوئے، یہ 58 بنا۔
تو 58 کی میزان بنانے کے لیے 58 میں یعنی 58 میں صرف 2 مزید جمع کریں تو 60 ہو جائے گا، ساتھ ایک لگا کے 160 کی یہاں پہ میزان لکھ دیں۔ تو یہ ہے اس کا کوڈ جس کے ساتھ آپ آنے والا نمبر برآمد کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کی پاکٹ بناتے ہیں۔ پاکٹ بنانے کے لیے نیچے کے عدد کو اوپر والے عدد کے ساتھ ملاتے جائیں، یعنی 6 کو 2 کے ساتھ ملائیں تو یہ 62 ہوگا، پھر 6 کو 8 کے ساتھ ملائیں 68 ہوا، 6 کو 9 کے ساتھ ملایا تو 69 69، پھر 4 کے ساتھ ملائیں اسی طرح سے، پھر 1 کے ساتھ، اس طرح سے۔ اب 8 کی باری ہے، 8 کو 2 کے ساتھ ملا لیں، اس طرح سے ملا کے ہر ایک عدد کو دوسرے اوپر والے عدد کے ساتھ ملا کے اس طرح سے نمبر بنا لیں۔ جتنے بھی نمبر بنے عزیز دوستو اس میں گھبرائیں مت، بعض دوستوں کو یہ بڑا گلہ ہے کہ نمبر بہت زیادہ بن جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں، نمبر بے شک زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کوڈ استعمال کریں گے تو بالکل ون ٹچ نمبر پہ آ جائیں گے، اس صورت میں کوئی زیادہ نمبر نہیں ہوں گے۔ ویسے بھی یہ نمبر زیادہ نہیں ہیں، جو احباب پلے کرنا جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنے نمبر کوئی زیادہ نمبر نہیں ہوتے، اگر ان میں صحیح نمبر موجود ہو تو، یعنی یہ یقین ہونا چاہیے کہ پاکٹ کے اندر اوریجنل نمبر موجود ہے۔ تو عزیز دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ سارے نمبر بنا رہا ہوں، نیچے کے ایک ایک اٹھا کے اوپر والے نمبروں کے ساتھ ملا کے اس کو اس طرح سے آنکڑے بنا لیں، یعنی 7 کو 2 کے ساتھ، پھر 7 کو یہاں پہ 8 کے ساتھ ملائیں، 9 کے ساتھ ملائیں، 7 کو 4 کے ساتھ اور پھر 7 کو 1 کے ساتھ، پھر 2 کی باری ہے، 2 کو 2 کے ساتھ ملا لیں، اسی طرح 2 کو 8 کے ساتھ ملائیں اور 9، پھر 2 کو 4 کے ساتھ ملا لیں اور اسی طرح 1 کے ساتھ ملا لیں۔ تو یہ ہے وہ ترکیب 13 کی فل پاکٹ جو ان 2 سطروں سے ترتیب پائی، اور یہ کل جو آپ کے سامنے نمبر نکلے وہ یہی ہیں عزیزو۔ اب ترکیب 14 پہ آ جائیں، تو ترکیب 14 میں آپ نے صرف اوپر والی سطر کو ایک دفعہ دائی میں لکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ 0 0 لگا کے آپ اس کو دائی کر لیں اور ایک دفعہ اس کو الٹ کر لیں، اور اگر ڈبل 0 سطروں کے اندر موجود ہو تو ٹھیک، ورنہ آپ کو ڈبل 0 بھی ہمیشہ ترکیب 14 میں رکھنا ہوگا۔ کس طرح سے؟ سب سے پہلے اوپر 2 ہے تو 2 کو 20 لکھ لیں، پھر 8 ہے 8 کو 80 لکھ لیں، پھر 9 ہے 9 کو 90 کر لیں، اور 4 کو 40 کریں اور 1 کو 10 کر لیں۔ اب ان کو ایک دفعہ یہاں پہ الٹ کریں، یعنی 0 1 کریں، 0 4 کر لیں، 0 9، اسی طرح 0 8 اور پھر 0 2۔ اب ڈبل 0 یہاں پہ آپ نے ہر صورت میں رکھنا ہوتا ہے، چاہے اوپر موجود ہو یا نہ ہو، یہ آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ ترکیب 13 اور 14 جب مکمل ہو گئیں، یہ کل مکمل نمبر نکل آئے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو اس پاکٹ کے اندر نمبر موجود ہیں وہ ترکیب 14 میں سے ختم کر دیں، بقیہ رکھ لیں، یعنی جہاں بھی مقرر نمبر ہیں وہ مقرر نمبر ختم کر کے بقیہ سارے نمبر آپ تحریر کر لیں۔ اس طرح 0 2 0 8 0 9 0 4 اور 0 1 کا نمبر آلریڈی موجود ہے، تو یہاں سے اس کو ختم کر دیں اور بقیہ رکھ لیں عزیزو، یعنی کہ جتنے بھی باقی نمبر ہیں وہ باقی بچ گئے۔ تو اس طرح سے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6، یعنی 5 1 30 30 31 32 33 34 35 اور 36، کل 36 نمبر ہمارے پاس برآمد ہوئے۔ تو انہی 36 نمبروں میں آنے والا آنکڑا موجود ہے عزیز دوستو، جو کہ وننگ نمبر ہوگا۔ کس طرح سے آپ نکالیں گے؟ یاد رکھیں جب جس طرف بھی میزان بڑی ہو اسی طرف سے اس کی جذر چلتی ہے اور اسی طرف سے اس کا نظام آگے لے کر چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس اوپر جذر ہے 185 کی، تو ظاہر ہے نمبر اوپر سے شروع ہوگا آئے ہوئے سابقہ نمبروں میں سے، لیکن اس کا جوڑ جو ہے وہ اسی 160 پر لگے گا اس میزان کے ساتھ جو کہ اس کی کوڈ کی بنی ہے۔ یاد رکھیں نمبر چاہے اوپر سے شروع ہو چاہے نیچے سے شروع ہو، آپ نے میزان یہی رکھنی ہے اور جوڑ اسی کے ساتھ لگا کے گیم کو مکمل کرنا ہے عزیزو۔ گھبرائیں نہیں، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن جب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے اعلیٰ قسم کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔
अगर आप ये 36 के 36 नंबर प्ले करें तो तब भी आप विन करेंगे, अगर नहीं तो आप कोड इस्तेमाल करें। कोड इस्तेमाल करने के बाद आप आसानी के साथ इसको विन कर सकते हैं। तो कोड इस्तेमाल करने का तरीका ये है अजीजों, चूंकि नंबर ऊपर से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर रकम कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। यानी 63 बड़ा है, 18 छोटा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ नंबर जाएगा। यानी ये एक और ये तीन आपस में मिलेंगे। अब ये तीन चूंकि 8 से छोटा है इसलिए ये तब्दील होकर 8 में तब्दील हो जाएगा, तो ये 18 बनेगा। 18 के साथ आपने 160 का जोड़ लगाना है तो नंबर आपके सामने निकल आएगा। आइए जजरें लगाकर देखते हैं और देखते हैं कि इस पॉकेट में से वन टच नंबर कौन सा है जो कि विन हो रहा है। तो सबसे पहले 18 16 की जजर लगाएं, बटन दबाएं तो आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस ज़ाहिर होगा। मोअज़्ज़ज़ अजीज़ दोस्तों, चैनल अल जफर टीवी आपकी सहूलत के लिए एक आला तरीन फार्मूला आपसे शेयर कर रहा है। अगर आप इस पर गौर करें तो इंशाअल्लाह अजीज़ ये इंतहाई फ़ायदेमंद होने वाला है। यानी 18 16 लिख के कैलकुलेटर पर उसके जज़र का बटन दबाएं, इस तरह से 18 16 लिखें, जज़र का बटन दबाएं तो आपके सामने 42.61 ये चीज़ आपके सामने ज़ाहिर होगी। अगली सत्र को छोड़ दें, सिर्फ 4 अदाद ये पहले रख लें तो इसमें से ये नंबर होता है, हमेशा याद रखें। पहला और चौथा नंबर आपको काउंट करना होता है। इस तरह से आपके सामने 41 का नंबर निकल आया, इसको यहाँ पे लिख लें। अब दूसरी जज़र लगा लें इसकी, यानी 18 60 की एक जज़र लगाएं, 18 60 जज़र का बटन दबाएं, 18 60 लिख के जज़र का बटन दबाएं तो इस तरह से कैलकुलेटर शो करेगा 43.12 पहला और चौथा नंबर होगा। तो ये 42 का नंबर यहाँ पे अजीज दोस्तों ये आ गया। अब आप देखें तो आपको समझ आएगी अजीज दोस्तों, आने वाले ड्रा में जो कि आने वाला ड्रा था इसके बाद यानी 63/18, तो इसमें 24 का आंकड़ा विन हुआ। 24 का नंबर यहाँ से विन हो गया। आप देख सकते हैं कि डब्बी के अंदर ये 24 का नंबर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो प्राइस बॉन्ड की लिस्ट में ये आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 63/18 के बाद 24 ही विन हुआ है। और इसको विन इस तरह से ये उल्टा विन होना था, क्योंकि डब्बी में सीधा आएगा। ये 2 का अदद नीचे फिगर के तौर पर मौजूद है और 4 का अदद ऊपर क्लोज के तौर पर मौजूद है, और पॉकेट में ये 24 का अदद भी मौजूद है अजीजों। और इस तरह से 42 आया। जब आप इसको प्ले करेंगे तो इसको उल्ट कर प्ले करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब कभी भी नीचे का नंबर छोटा होगा उस सूरत में ये उल्ट कर नंबर आएगा। यानी कैलकुलेटर पर 42 शो होगा, लेकिन विन होने वाला जो नंबर होगा वो 24 होगा। तो ये हिसाब जो कि आपके सामने अजीज दोस्तों मैंने पूरा निकाल के रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से तरकीब वायर अगर ये कुलिया आप इस्तेमाल करेंगे तो प्राइस बॉन्ड, थाई लॉटरी, किंग 4 और इसी तरह की जितनी भी गेम्स हैं इंशाअल्लाह अजीज उनमें विक्ट्री आपका ज़रूर मुकद्दर बनेगी। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही बेहतर इसको प्ले करेंगे, चाहे वो फर्स्ट फ्रंट का आंकड़ा हो या बैक का आंकड़ा हो, जो भी हो, सेंटर हो, लास्ट हो, आप इसी तरह से उसको निकालेंगे तो इंशाअल्लाह अजीज कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह का एक और हिसाब यहाँ पे निकाल के ये शेयर करेंगे और बताएंगे कि इन्हीं असूल और कवायद के तहत आप आगे किस तरह से चल सकते हैं अजीज दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इंशाअल्लाह अजीज 18/24 के बाद, यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 18 और 24, यानी पहले हमारे पास 63 और 18 विनिंग नंबर थे, इनमें से 24 निकला। अब 18 और 24 में से हम देखेंगे कि 24 के बाद कौन सा नंबर विन होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका भी इसी तरह से इन्हीं कवायद के तहत हिसाब निकाल के आपको दिखाऊंगा और जदर भी बना के दिखाऊंगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए अहम और इंफॉर्मेटिव साबित होगी अजीज दोस्तों। मज़ीद डिटेल्स और इन हिसाबात के मतलब जानने के लिए और आने वाले जो कि करंट ड्रा होते हैं उन ड्रा पे नंबर हासिल करने के लिए आप दूसरे चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू का विज़िट करें।
وہاں پہ آپ کو جو کہ آنے والے ڈرا ہیں کرنٹ ڈرا ان کے نمبر بنا کے ہم رکھتے ہیں، وہ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حساب کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو آپ اسی چینل الجفر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور دعا میں یاد رکھیں عزیز دوستو، آپ کا تعاون ہی ہمارے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور اہم ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔